हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। और साथ में उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वो भी आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए, और उससे पहले के पार्ट भी आप ज़रूर देखिए। और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, नोटिफिकेशन इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज का जो सेशन है वो अल्फ़ाबेटिकल या सीरीज के ऊपर है, ठीक है। कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। बट मैंने कहा कि ये कंसेप्ट है एक, तो कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्फ़ाबेट्स के लिए जब भी इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता हो, ठीक है। जैसे ये टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXY और Z। तो इन सब की आपको क्या पता हो, प्लेस वैल्यू पता हो, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू ऐसा नहीं है कि आप रटने बैठ जाएंगे और हर रोज़ 10 मिनट इस पे लगा रहे हैं, 15 मिनट लगा रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल एक ही दिन 10 मिनट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप ये कभी नहीं भूलेंगे। एक तो वर्ड याद कर लो, नॉर्मल सा इजोटी, ठीक है। इजोटी एक वर्ड होता है, ठीक है भाई। नॉर्मल सबको आते हैं ये, ठीक है। बट टाइम पे कैलकुलेट करने में या प्लेस वैल्यू देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इजोटी का मतलब होता है, जैसे ई है, यहाँ पे ई की प्लेस वैल्यू 5 है, देखो। फिर जे है तो जे की प्लेस वैल्यू 10 है भाई। फिर ओ है तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 है। और फिर टी है तो टी की प्लेस वैल्यू 20 है। और फिर वाई है तो वाई की प्लेस वैल्यू 25 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इजोटी वर्ड ताकि आपको पता चले कि 5, 10, 15, 20 और 25 इनकी प्लेस वैल्यू है। और फिर इनके आसपास के लेटर आप याद रख सकते हैं। जैसे आपको सुबह बताना है कि एल की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए देखो ना कि एल कहाँ आता है, जे के एल, तो जे 10 है तो के 11 एल 12 होगा, समझ रहे हो। आपसे कहोगे कि पी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ओ पी, ओ 15 तो पी 16 हो गया आपका, समझ रहे हैं ना। कोई कहे कि जेड की प्लेस, सॉरी जेड तो ध्यान ही होगा सभी को, ठीक है। मैं कहूँ कि एस की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो एस टी, टी 20 है तो एस 19 हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एम ऐसे है तो 13 होगा, डब्ल्यू ऐसे है तो उल्टा हो गया तो 23 हो गया। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनको ध्यान रखने के, बट मुझे ये सबसे ईजी लगा। और एक दिन आप क्या करो, 5 से 7 मिनट आपको कुछ नहीं करना, एक पैराग्राफ उठाना है, ठीक है। कोई भी 1-2 लाइन का पैराग्राफ उठाइए और उनके सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दो। उसके बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे प्लेस ही है, तो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, पी की 16 होती है, एल 12 होता है, A1 होता है, C3 होता है, E5 होता है, V आपका 22 होता है, समझ रहे हो ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, A1 होता है, L12 होता है, U21 होता है, E5 होता है। इस तरीके से बस अगर आपने 1-2 लाइन के भी लिख दिए तो फिर ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक तो ये, दूसरी क्या जरूरत पड़ेगी, अपोजिट लेटर्स की। अपोजिट लेटर्स भी आपको पता हूँ, ठीक है ना। जैसे ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, ठीक है। बी का वाई होता है, सी एक्स होता है, डी डब्ल्यू होता है, ई वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का होता है और एम का एन होता है, ठीक है। ये अपोजिट लेटर होते हैं एक दूसरे के। इनको याद करने की टेक्निक भी मैं बता देता हूँ। एक तो ध्यान रखिए, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जो सम होता है ना, हमेशा प्लेस वैल्यू सम, ये हमेशा कितना होता है भाई, ये 27 होता है, ठीक है। जैसे A1 होता है, Z 26 होता है, तो दोनों का सम 27 होगा। जैसे B2 है, Y 25 है, देखो तो 27 हो गया। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसे याद रखेंगे। जैसे AZ तो याद रह ही जाएगा, BY को ध्यान रख लो बाई से, BY क्या होता है, बाई होता है। CX को ध्यान रख लो 6 से, 6 होता है। DW का मतलब माउंटेन ड्यू, ठीक है भाई। EV का मतलब इवनिंग, ठीक है, इवनिंग से ध्यान रख लो। FU का मतलब 4 होता है, 4। GT रोड, ये आपको ध्यान में रहे, ठीक है भाई। HS का मतलब हाई स्कूल, ठीक है, क्या, हाई स्कूल। IR का मतलब क्या, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ये फुल फॉर्म की तरह याद रह जाएगा फिर आपको। JQ का मतलब क्या, जंगल क्वीन, ठीक है। KP का मतलब कानपुर, ठीक है। LO का मतलब लव, MN का मतलब मैन,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास यही सब चीज़ें होंगी, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जैसे भी आप याद रख पाएँ। मुझे इस तरीके से ध्यान है, AZBYCX6W, माउंटेन ड्यू, इवनिंग 4, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव और मैन। ठीक है, ये बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना जल्दी बना सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता ना एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो अभी इनको किस तरीके से यूज करना है क्वेश्चन के अंदर, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड हमारे पास है भाई, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि इफ फ्रॉम द अबव वर्ड all the vowels are to be dropped and the remaining letters are to be reversed, and then the letters of newly formed word are arranged in alphabetic order from left to right, then how many such letters will be there in the newly formed word which will not appear between the vowels। ठीक है, अब देखो कंडीशन देखो, सबसे पहले पूरा वर्ड लिख लेते हैं भाई, WEIGH, ठीक है, TLIFTING, तो वेट लिफ्टिंग हमारे पास एक वर्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, इफ फ्रॉम द अबव वर्ड ऑल द वोवल्स आर टू बी ड्रॉप्ड, सारे वोवल्स को, वोवल्स क्या क्या होते हैं, AEIOU, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। तो ई गया, आई गया भाई आपका, फिर आई गया, फिर आई गया, सारे वोवल्स को हमने ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास बच गया WGHTLFTNG। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर टू बी रिवर्स्ड, सारे लेटर्स का रिवर्स कर दो। देखो डी का माउंटेन ड्यू, W, GT रोड, हाई स्कूल, TGT रोड, L लव, F का मतलब 4, T का मतलब GT रोड, N का मतलब मैन, G का मतलब GT रोड, यानी सभी को क्या कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया। और जो अभी मैंने आपको टेक्निक बताई थी वही यूज होगी, देखो। ठीक है, अब कह रहा है कि देन द लेटर्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है लेफ्ट टू राइट। अब कैसे लगाओगे, अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद है, देखो D4 होता है, T20 होता है, S19 होता है, G7 होता है, O15 होता है, U21 होता है, G7 होता है, M13 होता है, T20 होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले D आएगा भाई, 4 के बाद कौन आएगा, G आएगा, फिर ये G आएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट लगाना है ना हमने। ठीक है, उसके बाद 4 7 7 के बाद फिर कौन आएगा, 13 पे M है भाई, फिर M के बाद कौन आएगा, 15 पे O है भाई, O के बाद कौन आएगा, फिर 19 पे S है आपका, फिर 20 पे T है, 2 T है, फिर ये T और ये T, और फिर एट द एंड आपका U आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लेफ्ट टू राइट भी लगा लिया। अब क्या बोल रहा है, देन हाउ मेनी सच लेटर्स विल बी देयर इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड विच विल नॉट अपीयर बिटवीन द वोवल्स। अब यहाँ पे देखो एक वोवल U है, एक वोवल O है, तो जो वोवल्स के बीच में अपीयर नहीं हो रहे तो इधर से इनको छोड़ दो, तो ये वो होंगे 4 लेटर्स जो वोवल्स के बीच में नहीं आ रहे। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने में आप बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, लेकिन अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू और अगर आपको इनके रिवर्स लेटर ध्यान होंगे तो फिर आपके लिए बनाना ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, काफी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड अभिनंदन which have as many letters between them as in the alphabetical series as we move only from left to right। ये देखो, ये ध्यान रखिए, उसने बोला है कि as we move only from left to right। सबसे पहले देखो हमारे पास एक वर्ड है अभिनंदन। ठीक है भाई, अभिनंदन। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, नॉर्मली तो बोथ बैकवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में पूछता है, बट यहाँ पे ध्यान रखो उसने सिर्फ लेफ्ट टू राइट बोला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कैसे सोल्व करें, यहाँ भी सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो पहले। A1 होता है, B2 होता है, H8 होता है, I9 होता है, N14 होता है, सॉरी 1 14, D4 होता है 1 और 14। अब काउंट करना है आपको, लेफ्ट टू राइट बोला है तो लेफ्ट टू राइट काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां भी जो नंबर आ जाए वही एक परफेक्ट मैच बन जाएगा। अब नेक्स्ट से चेक करो, 2 से करोगे 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। अब 8 से करोगे तो 8 9 बन गया, 10 11 12 10
11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा, 14 से नहीं बनेगा, 1 से नहीं बनेगा, 1, 2, 3 है, आगे नहीं बनेगा, 14 से नहीं बन रहा, 4 से नहीं बन रहा, 1 से 14 से। तो सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, लेफ्ट टू राइट बोला उसने, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट में कितने पेयर बनेंगे? 2 ही पेयर बनेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? इस तरीके से यहां भी काम आ जाएगा, यही सेम कंसेप्ट, ठीक है ना। और किस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे each of the consonants in the word organization is replaced by number 3 and each vowel is replaced by its numeric value placed in the English alphabet series. A is by 1, E is by 5 and so on. What is the total sum of all the numbers once the replacement is completed? ठीक है भाई। अब वो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईच वोवल, देखो ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्लेस्ड बाय नंबर 3 and each vowel is replaced by the numerical value in the English alphabet series। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे O R G A N I S A T I O N ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, RBI 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वहां तो 3, ठीक है। तो आर ए कॉन्सोनेंट है 3, जी ए कॉन्सोनेंट है 3, एन ए कॉन्सोनेंट है 3, एस ए कॉन्सोनेंट है 3, टी 3 और यहाँ पे एन भी 3, ठीक है भाई। और बाकी जितने भी वोवल्स बच गए उनको, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1, ई की 5, हमें पता है कि 5 ही वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए आपका 1 होता है, ई 5 होता है, आई 9 होता है, ओ 15 होता है और यू आपका 21 होता है। इनकी वैल्यू ये लेनी है। जैसे ओ है तो ओ कितना होगा आपका? 15 होगा। ए कितना होगा आपका? 1 होगा। आई कितना होगा आपका? 9 होगा भाई। ए कितना होगा? 1 होगा। आई 9 होगा। ओ कितना होगा आपका? 15 होगा। इन सभी का सम करना है अब आपको। देखो 15 + 3 18 और 3 21, 24, 27, 36 और 39, 40, 43, 52 और 52 और 3, 52 और 3 55 और 15, तो ये 70 बन गया भाई हमारे पास, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी ना। ओ आपका 15 होता है, आर 3 आएगा, जी 3 आएगा, ए 1 एन 3 आ गया भाई, आई 9 होता है आपका, एस 3 हो गया और ए 1 हो जाएगा, टी 3 हो जाएगा और आई 9 हो गया, ओ 15 हो गया और एन आपका 3 हो गया, ठीक है। तो 3 आपका 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 3 आया तो 6 तिया कितना हो गया यहाँ पे? 18 हो गया भाई, ठीक है। बाकी 15 और 1 16, 16 और 9 25, 26 और 9 कितना हो गया? 26 और 9 35 और 15 50, तो ये 68 बन रहा था। मैं आंसर पहले से जानता था, इसीलिए मेरा दिमाग थोड़ा सा चेता कि आंसर तो इसका 68 आता है, बट यहाँ पे 70 आ रहा है, ठीक है। तो शायद जोड़ने में कहीं गड़बड़ रह गई होगी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 3 18, 21 22 25 34 37 38 41 50 65 68, इतना ही बन रहा है। इंग्लिश थोड़ी सी मेरी वीक है तो शायद जोड़ने में गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है। जहाँ पकड़ अच्छी होती है ना, जहाँ माइंड तुरंत रिएक्ट करे, हमेशा उसी भाषा में कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो हिंदी में मैं ज़्यादा अपने आप को ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी मैं वो आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो 68 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ये आरबीआई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। 84 लास्ट, 67 क्रैब, 78 न्यूज, 89 रोज, 76 अंडू। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो, इफ द डिजिट्स ऑफ द वर्ड दैट इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड एंडिंग एट अ कॉन्सोनेंट आर टू बी मल्टीप्लाइड विद इन द नंबर while the digits of the rest word are to be added within the number, then the words are arranged according to ascending order of the number from left to right, then what would be the 11th letter from the left hand। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि अगर if the digit of the word that is starting with consonant and ending with a consonant, तो ऐसे कौन से है? जैसे लास्ट है, जैसे क्रैब है भाई, जैसे न्यूज है, यहां तो वोवल आ गया, यहां भी वोवल आ गया, तो इनके नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है विद इन, डिजिट्स की मल्टीप्लाई विद इन। जैसे इफ द डिजिट्स ऑफ द वर्ड बोला सुने, जैसे 8 और 4 है तो 8 और 4 की मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया? 8 4 34, फिर पूरा नंबर एजिट लिख दो लास्ट, ठीक है। फिर जैसे 6 × 7 कितना हो गया? 42, 42 और ये आ गया क्रैब, CRAB। फिर देखो 7 8 है तो 70, 7 × 8 56, फिर आ गया न्यूज, ठीक है भाई। फिर जिन नंबर्स में ऐसा नहीं था उनके डिजिट्स का सम होगा भाई, जैसे 8 + 9 क्या होगा? 17 और ये हो जाएगा रोज, ठीक है। जैसे 7 + 6 क्या हो गया? 13, ये हो गया अंडू,
ठीक है। अब क्या करना है आपको, देन द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू नंबर। देखो सबसे छोटा तो 13 है, तो पहले 13 आएगा और इसके साथ जो भी वर्ड है आंडू, फिर 17 रोज, 17 रोज, फिर क्या आएगा 32 लास्ट, फिर क्या आएगा 42 क्रैब, और फिर क्या आएगा 56 न्यूज। ठीक है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से देखो 11th लेटर हमें बताना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 क्या हो गया 10। ये मत देखना कि नंबर्स को छोड़ देना है, टोटल चाहे नंबर हो चाहे वो, यही बताना है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप जैसे इस क्वेश्चन में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, क्योंकि अगर मैं यहां से नंबर भी छोड़ दूं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तब भी ऐसे ही आ रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन उस टाइप का था नहीं, अदरवाइज आपको टोटली देखना है, ठीक है। तो 11th लेटर यहां से क्या होगा, एस होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है भाई। आप सभी को ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बट कंडीशन इस बार डिफरेंट होगी। इफ ऑल द लेटर्स विच आर अटैच्ड टू एन ओड नंबर आर रिवर्स्ड एंड ऑल द लेटर्स विच आर अटैच्ड टू एन इवन नंबर आर चेंज टू देयर सक्सीडिंग लेटर, देन हाउ मेनी लेटर्स इन द न्यू सीक्वेंस विल अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस। ठीक है भाई। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। और देखो इस सेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट कुछ और बताया गया, क्वेश्चन कुछ और टाइप के डिस्कस किए गए, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे चीज़ें हमने डिस्कस की है जैसी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में समझाई गई है। इंपॉर्टेंस क्या है कि क्यों प्लेस वैल्यू याद रखनी है, क्यों रिवर्स लेटर पता होने चाहिए, और फिर क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है। उम्मीद करूंगा आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक दिए गए नंबर पर टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप 24/7 आप हमें कभी भी hello@edutap.co.in पर मेल कर सकते हैं, या कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in को विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।